हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। बाय द वे, ग्रेविटेशन और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप लोगों का रिस्पांस इसी तरीके का बना रहा तो 20 के 20 चैप्टर का मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा गया था। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि चैनल पे आपके साइंस के क्लास 10th और क्लास 9th के, ठीक है, पूरे के पूरे वीडियोस डाले हुए हैं साइंस के बहुत अच्छे फॉर्मेट में, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर किया गया है। लर्नर्स, आप इन वीडियोस को अपने जूनियर के साथ भी शेयर करना। और 10th स्टैंडर्ड का तो स्पेशली सारे चैप्टर्स को वन शॉट में कवर किया गया है, जो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप जरूर देखिएगा, उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लर्नर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जिससे आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख सकते हो। पहले वो देख करके चैप्टर अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो वैसे अभी हम चलते हैं हमारे बोर्ड के पेपर की तरफ। अच्छा, बोर्ड से एक चीज याद आया, मार्च 2022 से एक बार याद आया कि अभी जितने भी लोग, ठीक है, अगले साल बोर्ड एग्जाम में, मतलब जो भी लोग 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में मूव होने वाले हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, आप उन लोगों को एक छोटा सा सजेशन जरूर दे सकते हो कि इस चैनल पे फ्री वीडियोस आते रहते हैं, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके पढ़े जरूर। लेकिन इसके अलावा जो लोग पर्सनलाइज अटेंशन चाहते हैं, ठीक है, वो लोग हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2023-24 के बच्चों के लिए है, मतलब आपके जो जूनियर्स है उनके लिए, आरंभ 2.0। लर्नर्स, यहाँ पे हम इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको क्लास 9 की 3 महीने की पूरी जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। इसके अलावा लर्नर्स, यहाँ पे जो फीस है उसको बहुत कम रखा गया है, ठीक है, दैट इज 1000 रुपीज पर मंथ। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसको 1000 रुपीज ही पे करना है, उसको एट अ टाइम सारा फीस पे नहीं करना है। एंड वो 1000 रुपीज पर मंथ पे करेगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं और लाइव क्लासेस डेली हो रहा है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है एंड अ लॉट मोर। तो आपके कोई भी जूनियर होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे तो उनसे आप जरूर बोलना कि 1000 रुपीज पर मंथ ही लग रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है कि इकट्ठे तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो और फंस जाओ कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, वो सारी चीजें नहीं है। एकदम सिंपल रखा, हम अच्छा पढ़ाएंगे, हमें पता है कि हमारे लर्नर्स हमारे साथ रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, अगर आप मेरी हेल्प करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा क्लास 10th आप लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं, मार्च 2022 पे आ जाते हैं। मार्च 2022 के पेपर में अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A में तीसरा क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो क्वेश्चन है आपका, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में जिसका नाम है रैंसिडिटी। उस रैंसिडिटी वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। और आप अगर इसको बहुत अच्छे से अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो, ठीक है, तो गिव साइंटिफिक रीजन में आप जरा देखना। इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। आपको दिखेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक से ही पूछा गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से पढ़ोगे, एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, सब हो जाएगा। मूविंग फर्दर लर्नर्स, अभी देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 2 मार्क हो गए। फिर यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जिसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, कॉपर सल्फेट और आयरन वाला है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये वाला है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट और आयरन वाला, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम वाला और ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वाला रिएक्शन, एंड KClO3 पोटेशियम क्लोरेट वाला जो ये रिएक्शन है यहीं पे होगा आई थिंक। है, चिंता मत करो। ये देखो, पोटेशियम क्लोरेट वाला जो ये रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही पूछे गए। अब बहुत सिंपल, देख करके कोई भी बता सकता है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शंस है। एक एक वर्ड में आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल, इसको देख के मुझे एहसास हुआ है, एक मिनट, इसको देख करके मुझे ये एहसास हुआ है कि भाई ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने जैसे ही लिख दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना सिंपल। इसको देख के मुझे एहसास हुआ है कि कॉम्बिनेशन है, मैंने लिख दिया, मेरे को मार्क्स मिल गए। फिर से मैंने एक प्रूफ दे दिया आपको कि एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, उसको कर लीजिएगा। मूविंग फर्दर लर्नर्स, ठीक है, उसके बाद ये 3 2 5 मार्क्स हो गए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस चैप्टर, ठीक है, इन 2022 दे आस्क्ड दिस चैप्टर फॉर 5। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताता हूँ। केमिस्ट्री में ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है मेटालर्जी, साइंस पार्ट 1 में। उस चैप्टर में भी बहुत सारे रिएक्शंस है जो इस चैप्टर में भी है। तो हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि उसको हम यहाँ डालें या वहां डालें। तो अभी मैंने काफी सारी चीजों को यहाँ रखा है, लेकिन कुछ चीजों को मैंने वहां के लिए छोड़ दिया जो वहां पे भी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेपर पे, 2020 के पेपर पे देखते हैं, 2020 के पेपर को देखते हैं। तो 2020 के पेपर में अगर आप, अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया
कि क्वेश्चन जो पूछते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में भी 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1-1 मार्क के, ठीक है? फिर 4 मार्क्स 3 मार्क के क्वेश्चन में भी 2 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क के। नोटिस करो इसको, रटना बंद कर दो, समझना शुरू करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा देखो फिर से वही सेम रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट वाला, पहले रिएक्शन देके टाइप पूछा था, अभी बोला है पूरा रिएक्शन सॉल्व करो और फिर टाइप बताओ 2 मार्क के लिए। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, FeSO4 कॉपर बाहर निकल जाएगा और ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इतना लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे बताओ इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? कुछ बच्चे बोलते हैं कि कितना पॉइंट लिखे 2 मार्क्स के लिए, बस इतना ही लिखना है, पॉइंट लिखना ही नहीं है। इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे तो 1 मिनट, बहुत अच्छा आराम-आराम से सोच-सोच के लिखोगे तो, ठीक है? सुंदरता से सजा-सजा के। चलिए तो ये 2 मार्क्स हो गए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो हमें और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है, जो मैंने आपको बोला था ना कि 5 मार्क के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ठीक है? ये जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे देखो 5 मार्क के लिए पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, देखो छोटे-छोटे 5 क्वेश्चन पूछे 1-1 मार्क, ठीक है? जिसमें कोरोजन का डेफिनेशन पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पूछ लिया आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, तो 5 मार्क का यहाँ पे 1 क्वेश्चन और 2 मार्क ये, तो ये हो गए 7 मार्क्स टोटल। तो मैं बोलूँगा 2020 में, ठीक है? They had asked this chapter for 7 marks. तो it becomes an important chapter and it's a very easy chapter to learn, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेपर में आगे चले जाते हैं। दो जुलाई 2020 का पेपर देखते हैं। जुलाई 2020 में इन्होंने 1 मार्क का ये पूछा है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है? ये आपका यहाँ से क्वेश्चन है देखो। The conversion of ferrous sulfate to ferric sulfate is a dash reaction. Is a dash reaction. वहीं से पूछते हैं और कहीं से नहीं। चिल करके पढ़ना है भाई, अब तक तो यही दिख रहा है, इतिहास गवाह 1 मार्क्स। आगे देखते हैं, ये पूछा हमें 2 मार्क का, देखो सेम लाइमस्टोन किसको कहते हैं आप मुझे बताओ? कॉपर कार्बोनेट को या कॉपर सल्फेट को या कॉपर ऑक्साइड को, किसको कहते हैं लाइमस्टोन? आप सोचो, उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? एक सिंगल है, उसको हीट करेंगे तो 2 चीजें बनेगी। क्या है लाइमस्टोन का फॉर्मूला? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 है, एग्जाम्पल के लिए CaCO3, इसको हीट करो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा। ये मिलेगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? सोचो, थोड़ा सा विचार करो। मैं आपको सही आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप किताब को ध्यान से देखोगे ना और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? कहाँ गया? ठीक यहाँ है, ये देखो, जरा अच्छे से पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, ये देखो हीट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2 मार्क के लिए, ठीक है? तो दो और कितना हो गया? 1, 3 मार्क्स हो गए। फिर देखो यहाँ पे मैंने बोला था थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बताओ। क्या ये सेम अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था क्या? देखो देखो, ये सेम रिएक्शन अपने यहाँ पे देखा था कि एंडोथर्मिक बताओ या एक्सोथर्मिक बताओ, यही रिएक्शन है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, NaOH बैलेंस करना इस रिएक्शन को। देखो क्या ये बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यहाँ पे? बैलेंस द फॉलोइंग स्टेप वाइज। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं बोला है, ठीक है? गिव, यहाँ पे आपको सिंपली ये जो स्टेटमेंट है इसको बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पे 2 1 जो भी लगेगा, ठीक है? वो बस आपको यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है 1 मार्क के लिए। अगर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए बोले और अगर लिखा जाए, प्लीज स्टेप वाइज मैनर में करो, ठीक है? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इज स्टेप वाइज, ऐसा अगर लिखा जाए तब स्टेप बाय स्टेप में तुमको करना है, वरना 1 मार्क के लिए लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो गिव ऑन द आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, तो ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए भैया यहाँ पे ये आपका रिएक्शन कहाँ गया वो कॉपर सल्फेट वाला? यही होगा, होगा कहीं कहीं नहीं जाएगा बेटा। कौन सा रिएक्शन है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस, अरे यार यहाँ नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर है शायद, मुझे दिख नहीं रहा है क्या? कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर है ये, अंदर में रिएक्शन है ये देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको ये पढ़ाया गया मेरे वन शॉट वीडियो में, प्लीज इसको देख लेना, कहीं से बाहर से नहीं पूछा, ठीक है? आपको फंडा समझ में आ जाएगा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? चलिए तो ये हो गया कितने मार्क्स? 3 मार्क्स हो गए, उधर 2 3 3 6 मार्क्स हो गए और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो इट्स अराउंड 6 मार्क्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है? 2019 में मैं बोल सकता हूँ कि दे हैव आस्क्ड दिस फॉर 6 मार्क्स। बहुत सिंपल है ना? चलिए आगे देखते हैं, 2019 का एक पेपर हो गया। मार्च 2000, ये 2020 ही था क्या? ये तो जुलाई 2020 था।
जुलाई 2020 था, तो मैंने कितने पेपर एनालाइज कर लिए? एक मार्च 2020 हो गया, ठीक है, एक जुलाई 2020 हो गया। जुलाई 2020 में कितने मार्क का पूछा है? 6 मार्क का, तो 7 मार्क का शायद ऊपर पूछा था। अच्छा हमने लिखा नहीं, हमने 2000, यही 2020 ही है, ठीक है, ये 2020 ही है, ठीक। अब 2019 के 2 पेपर है ना हमारे पास, एक मार्च और एक उसका जुलाई का, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, मार्च का पेपर देख रहे हैं हम, ठीक है। किसका देख रहे हैं? 2019 का पेपर देख रहे हैं। कैन यू पीपल सी दिस? 2019 मार्च का पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में गिरा दिया। वही रिएक्शन है भाई, कुछ नया रिएक्शन नहीं है, वही है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन, वही है। अलग अलग तरीके से पूछ रहे, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस हो गया, ठीक है, एक मार्क के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका पूछा है ये, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल। अब मैं इस क्वेश्चन को ना मैं डाल सकता हूँ मेटलर्जी में भी चाहिए तो, ठीक है, और इसको हम मेटलर्जी में ही डाल देंगे क्योंकि मेटल आइडेंटिफाई करना है हमें सोडियम और सल्फर में, उसका रिएक्शन बताना है, हम इसको डाल देंगे मेटलर्जी, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि ये वाला आपको रिएक्शन दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 3, और एक ऑब्जेक्टिव था तो 4 मार्क्स का हो गया। डेफिनेशन बताना है हमें जो भी टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका, और प्रोडक्ट और इसका नाम बताना है, तो ये क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इनका नाम बताना है, दैट्स इट। ओके, तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो ये 3, ठीक है, और उधर 3 के बाद इधर कितने मार्क्स था? 3 के बाद इधर 1, 4 मार्क्स हो गए, ठीक है, ये 4 मार्क्स हो गए अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस 4 मार्क्स ही पूछे हैं, ऐसे कैसे? तो 4 अगर इधर पूछा तो इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे तो 5 6 मार्क्स हो जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि 6 मार्क्स हो गए, ठीक है, हम यहाँ पे भी एक एवरेज हम 6 मार्क्स मान के चलते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम टॉपिक है ना, सेम टॉपिक दोनों जगह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा पेपर देखने जाए, 2019 का देखने जाए, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, कंबशन ऑफ कोल इन एयर। नाउ इस क्वेश्चन को भी ना कंबशन ऑफ कोल, इसको हम मेटालर्जी में कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो, ठीक है, तो एक ये हो गया। द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, ये वाला तो इधर ही रह जाएगा हमारा, तो 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये देखो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, इसको भी हम उधर कंसीडर कर सकते हैं या फिर इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये 9th में आपने ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, तो ये 3 3 6 7 8 मार्क्स हो जाएगा अगर ऐसे कंसीडर करेंगे तो हम। लेकिन 8 मार्क का पूछते नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, उधर कंसीडर कर लेंगे, तो 3 मार्क्स सीधे कम हो जाएगा, तो ये 5 से 6 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स, एडिंग NaOH टू वाटर एंड एडिंग कॉपर ऑक्साइड टू वाटर। देखो तुम क्या कर रहे हो, पानी को किस में डाल रहे हो? NaOH टू वाटर, पानी के अंदर NaOH डाल रहे हो, ठीक है, मतलब आप बेस मिला रहे हो किसमें? पानी में, ओके। दूसरा आप कैल्शियम ऑक्साइड को मिला रहे हो पानी में, दोनों आप मिला रहे हो। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है, और ये क्या है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेसिकली एक बेस है, ओके। और ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड, तो ये बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से, अगर 9th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। फिर यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन केयरफुली एंड सब क्वेश्चन को आंसर करो। ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसमें सॉल्ट कौन सा आपको बताना है, बेस कौन सा है, और ये डिसोसिएशन बताना है, तो ये सारी चीजें ना आप 9th में डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। एक बार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बाय द वे यहाँ पे भी हम मान के चल सकते हैं, या तो 8 मार्क्स बोल दो अगर हम इन सारे क्वेश्चन को कंसिडर करें, जो कि करना यूजलेस है, या तो हम एवरेज मान के चलेंगे कि भाई 6 मार्क्स का ही पूछते हैं, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि 6 to 7 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाता है। लर्नर्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, आप में से जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, ठीक है, जो लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेडी होना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ज्वाइन कर सकते हो लर्नर्स मेरा ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज पे अभी ऑफर चालू है, और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, अराउंड आपको मिल जाएगा 299 रुपीज में, केवल और केवल, ठीक है। 70% ऑफ चालू है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चालू है, 70% का ऑफ 17 तारीख तक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा, पीसी पे भी इसको यूज कर सकते हो, मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। और हमने किया कैसा सिस्टम है ना कि हर चैप्टर के हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया है, जो कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो जब आप उनको आंसर करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको आता है कि नहीं आता है।
ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि आपको एक पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें आप टिक मार्क करोगे। आप पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप सही आंसर चूज़ करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, तब फाइनली आपको रिजल्ट दिखेगा। कहाँ पे आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया वो भी पता चलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जिसको जॉइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाना और वहाँ पे जाने के बाद आप इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करने में कोई हेल्प चाहिए या पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो चैट के सेक्शन में जहाँ पे आपको मैं वेलकम करूँगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना कि मैं क्लास 10 टेस्ट सीरीज़ लेने में इंटरेस्टेड हूँ बट आई एम फेसिंग सम इश्यू, प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट विल हेल्प दिस चैनल टू ग्रो एंड मैं ऐसे यूज़फुल कंटेंट और करता रहूँगा और ये करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है लर्नर्स। हैप्पी लर्निंग।